हाँ तो बच्चों देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। तो क्या है इसका मतलब वो समझिए आप। इनफिनाइट मीन्स बढ़ने वाली है, तो ये भी आपकी क्या है, कोई प्लेन शीट दी हुई है, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, एक शीट दी हुई है और इनफिनाइट है तो बढ़ती जाएगी। मीन्स क्या है आपका, मान लीजिए ये पोर्शन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है और ये पोर्शन भी इधर से नीचे की तरफ भी बढ़ेगा। तो ये पोर्शन तो है बढ़ने वाला और ये आपका इस प्रकार से, समझ में आया। कोई प्लेन शीट दी हुई है जो ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है और कहाँ तक बढ़ेगी, इनफिनाइटली इंक्रीज होती जाएगी, इतना। अब हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले बताया था हमने आपको, इसे किस में बंद कर देंगे, सिलेंडर में बंद कर देंगे। तो इस सिलेंडर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इस साइड में रहेगी और इधर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट बढ़ रहे हैं तो ds की डायरेक्शन, ये पार्ट नहीं बढ़ रहा है बीच वाला, तो इसके लिए तो इधर साइड ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इधर साइड रहेगी, लेकिन जो पार्ट बढ़ रहा है उसके लिए डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इधर साइड रहेगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर डायरेक्शन आप नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, इस तरह से रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं, और मान लीजिए जो बीच वाला एरिया है उसके लिए एरिया ए है और यहाँ पर जो एरिया है वो भी ए है, समझ में आ गया। अब यदि मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। जो ये चार्ज है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर, इनफ्लैट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं चार्ज को इस तरह से, और यहाँ भी चार्ज दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से चार्ज है इस पर और ये कंडीशन है आपकी। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एक पार्ट तो एक एरिया तो ये बनेगा जिसका नाम S1 है, एक पार्ट ये बनेगा आपका, इसका नाम, इसके लिए एरिया क्या बोल देते हैं S2, और जो बीच वाला बनेगा उसके लिए क्या बोल देते हैं S3। ये 3 आपके एरिया हो गए। तो एक तो हम क्या निकालेंगे फिर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब डेफिनेशन कह सकते हैं हम यहाँ पर, बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है ये हमें क्या बता रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गॉसियन सरफेस, थ्रू ए गॉसियन सरफेस। तो डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली पास होता है, तो परपेंडिकुलरली जो पास होता है, तब उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल क्या, S1 के लिए लिख देंगे हम EDS cos थीटा का मान क्या होगा S1 के लिए, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा 0 प्लस S2 क्या होगा EDS cos 0, और इसी तरह से S3 EDS cos 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर बीच वाले के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है और DS की डायरेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ रहेगी। तो ये 3 केस आ गए। यहाँ पर देखिए cos 0 का मतलब 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर, E को बाहर ले लें तो क्लोज इंटीग्रल EDS और DS रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी E बाहर निकाल लेते हैं तो क्लोज इंटीग्रल S2 के बाद क्या रह जाएगा DS प्लस ये आपका 0 रह गया। तो मान कितना आया E, और क्लोज इंटीग्रल DS, ये जो मान है इसका टोटल एरिया क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल DS का मान कितना है, A, एरिया कितना माना गया था, A माना गया था, तो A रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया A, और इसी तरह से यहाँ भी मान क्या आएगा A, तो टोटल एरिया कितना आ गया 2E है।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना आ गया भाई, या तो हम कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन या पासिंग जो गॉसियन सरफेस से गुजर रहा है उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना है 2EA। अब देखिए क्या निकालना है फिर, बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा वो बताना है फिर। बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एफ साइन नॉट होता है। यहाँ पर Q का मान कितना होगा, A होगा और सिग्मा होगा, तो A सिग्मा आएगा तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं Q के स्थान पर सिग्मा A और एफ साइन नॉट, ये मान के सेकंड आ गया। तो ये भी उसके बाद हमने क्या बताया था कि एक बार तो हम किससे निकालते हैं डेफिनेशन से, या फिर जो पास हो रहा है गॉसियन सरफेस से जो निकल रहा है उसका मान निकालते हैं, और दूसरा गॉस थ्योरम निकालते हैं। तो गॉस थ्योरम और दोनों का मान आ गया है, तो सेकंड से क्या होगा फिर दोनों को क्या कर देना है, हमें इक्वल कर देना है। तो इक्वल कीजिए, ऊपर क्या दिया हुआ है 2EA और यहाँ पर कितना आया था सिग्मा A अपॉन एफ साइन नॉट, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2F साइन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर F साइन नॉट क्या है, F साइन नॉट इज इक्वल टू क्या है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विटी ऑफ फ्री एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एफ साइन नॉट का मान है। तो ये हमें मान दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 ये होती है। ठीक है, तो ये आपका इसका कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर जो पार्ट बढ़ता है उसके लिए हमें 90 डिग्री थीटा लेना होता है, और जो पार्ट नहीं बढ़ता है उसके लिए हमें थीटा का मान कितना लेना होता है 0 डिग्री लेना होता है। तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और दोनों का मान निकल के आ गया। ये बीच वाला पार्ट बढ़ने वाला था, उसके लिए एंगल थीटा 90 डिग्री आ गया, तो ये दोनों आ गए। और गॉस थ्योरम से ये आ गया Q अपॉन एफ साइन नॉट, और इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर से Q का मान निकाल लिया है, वो यहाँ रख दिया है, और दोनों बराबर करके आपका ये मान आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।